Hello dear students, welcome to English classes all of you. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग लेसन 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग जो है 2 पैसेज पढ़ लिए हैं और आज हम लोग जो उसके आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। पैराग्राफ है, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। द रूट ले वह रास्ता, वह मार्ग, ले थ्रू होकर था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर। ठीक, द रूट वह रास्ता भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर था। ठीक, वह रास्ता मतलब जिस रास्ते से रेलगाड़ी जा रही थी वह रास्ता जो है भारत के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र से होकर जा रहा था। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। ओके, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट एबव, 1000 फीट एबव जो 1000 फुट ऊपर था, सी लेवल समुद्र के सतह से, जो लगभग समुद्र के सतह से, सी लेवल समुद्र के स्तर से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। उष्णकटिबंधीय बोले तो धरातल का वह क्षेत्र, वह भाग जहाँ खूब गर्मी और खूब बरसात होती है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। ब्राउन मीन्स होता है भूरा, सिल्ट मीन्स रेत, जिसको बालू बोलते हैं। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, भूरे रेत वाली गंगा, स्वलेन मतलब उफन रही थी, विथ फ्लड वाटर्स बाढ़ के पानी से। ठीक, भूरे रेत वाली गंगा बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इट्स ओवरफ्लो, और इसका जो उफान था, जो बहाव था, इन अनडेटिंग डुबोए हुए था, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, चावल के हजारों एकड़ भूमि को। ठीक, इट्स ओवरफ्लो, इसका जो उफान था, जो बहाव था, वह चावल के हजारों एकड़ भूमि को जो है इन अनडेटिंग किए था, डुबे हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, और टू द नॉर्थ वेयर जंगल मतलब इसके नॉर्थ में, इसके उत्तर में क्या थे, जंगल थे। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर देन मैंस हेड। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैंस हेड, जो मैंस हेड मनुष्य के सर से भी हायर, ऊंची ऊंची घास के विशाल मैदान थे। ओके, टू द नॉर्थ वेयर जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे, और ग्रेट एक्सपांस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस हेड, और मनुष्य के सर से भी ऊंची ऊंची घास के विशाल मैदान थे। एंड अनब्रोकन, और अनब्रोकन थे, अनब्रोकन मीन्स अटूट थे, उनका संपर्क कहीं भी नहीं टूटा था, कहीं नहीं छूटा था, एक्सेप्ट फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री। ठीक, वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त, वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त इन घास का जो मैदान था, इनका संपर्क कहीं भी टूटा नहीं था, ये अनब्रोकन थे। मतलब जो वृक्ष के जो झुंड थे वह जगह जगह थे, इनका संपर्क टूटा हुआ था, लेकिन जो घास के मैदान जो थे उनका संपर्क कहीं भी नहीं टूटा था, वे जो है अनब्रोकन थे। द होम्स ऑफ टाइगर्स, और ये घास के मैदान क्या थे, होम ऑफ टाइगर थे, मतलब शेरों, हाथियों, अजगरों और कोबराज मतलब काले नागों का होम था, घर था। एवरीवेयर, हर तरफ, हर जगह, एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड मतलब होता है समतल भूमि, हर तरफ समतल भूमि जो है, हार्जिन मीन्स होता है क्षितिज तक रनिंग दौड़ रही थी। फिर से देखिए, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हार्जिन। ठीक, सब जगह जो है क्षितिज तक समतल भूमि फैली हुई थी। ओके, बट डॉटेड हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मतलब कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री, पवित्र बरगद के वृक्षों की, पवित्र बरगद के वृक्ष, आर अथवा बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्री, अथवा पाकड़ के वृक्षों की कतारें लगी हुई थी। शेप्ड लाइक एल्म, जिनके आकार जो है एल्म वृक्ष के समान थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और जिनके तने मोटे और मुड़े हुए थे, ऐंठे हुए थे। ओके,
हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट हमिड, हॉट मीन्स गर्म, हमिड मीन्स नम, एयर वायु वाज मूविंग आ रही थी इन अंदर की तरफ, फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से। ठीक, फ्रॉम द साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम से अंदर की तरफ गर्म और नम वायु आ रही थी, नम हवा चली आ रही थी। अंदर का मतलब होता है रेल के डिब्बे के अंदर। ठीक, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम जिसमें से कुछ मदर्स बंदरियाँ थीं, विथ बेबीज अपने बच्चों को क्लिंगिंग की थी मतलब चिपकाए हुए थी, टू देम अपने साथ में, एंड राइडिंग अंडरनीथ और ये बच्चे जो है अंडरनीथ मतलब होता है नीचे। ठीक, उनके नीचे जो है राइडिंग कर रहे थे, सवारी कर रहे थे या कह सकते हैं झूला झूल रहे थे। ओके, फिर से देख लीजिए, मंकीज बंदर, सम ऑफ देम जिसमें से कुछ जो मदर थी, जो बंदरियाँ थीं, वह विथ बेबीज क्लिंगिंग टू देम बच्चों को अपने नीचे चिपकाए हुए थी, एंड राइडिंग अंडरनीथ और ये बच्चे जो नीचे झूला झूल रहे थे। स्वंग ऑफ ट्री, जो स्वंग मीन्स होता है कूदना, स्वंग ऑफ ट्री जो वृक्षों से कूद पड़े, क्यों? एट स्टेशन, स्टेशनों पर, लुकिंग फॉर फूड भोजन की तलाश में। जो स्वंग ऑफ ट्री जो वृक्षों से जो है स्टेशनों पर भोजन की तलाश में कूद पड़े। ओके, द विलेज वह गांव, वी पास्ट जहाँ से हम गुजरे थे, वे गांव जहाँ से हम गुजरे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड वहाँ की जो घरों की दीवारें जो थीं वो मेड ऑफ मड मिट्टी की बनी हुई थी, और मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग तथा पानी और काउडंग में होता है गाय का गोबर, गाय के गोबर से मिक्स थी मतलब लिपी हुई थी। ठीक, जिस गांव से हम गुजरे थे, द विलेज जिस गांव से हम गुजरे, उस गांव की जो वाल्स थी, जो घरों की दीवारें थीं, वह मेड ऑफ मड मिट्टी से बनी हुई थी, और मिक्स्ड मतलब होता है लिपी हुई थी, पुती हुई थी, विथ वाटर एंड काउडंग पानी और गाय के गोबर से। देयर पीक्ड रूफ उनकी नुकीली छतों की थैच छपरें, उनकी नुकीली छतों की छपरें, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू पोल्स बांस के खंभों पर स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स बल्लियों के सहारे, बंडल ऑफ ग्रास घास के बंडलों से टायर थी, बंधी हुई थी, कसी हुई थी। ओके, फिर से देखिए, देयर पीक्ड रूफ वे थर्स्ट उनके नुकीली छतों की छप्परें, बम्बू पोल्स बांस के खंभों पर स्ट्रेच अक्रॉस द रैप्टर्स बल्लियों के सहारे, बंडल ऑफ ग्रास घास के बंडलों से गठोरों से टायर थी, कसी हुई थी, बंधी हुई थी। दैट डे उन दिनों द पंपकिन विंस कद्दू की बेलें, कद्दू मतलब कोहड़ा बोलते हैं, कद्दू की बेलें जो दैट ग्रीव ओवर जो विकसित हो चुकी थी, विकसित हो गई थी, और वेयर इन ब्लूम फूलों से लदी हुई थी, ट्रेलिंग मतलब होता है लटकती हुई, स्ट्रिक मतलब धारियाँ, ऑफ येलो जो पीले रंग की धारियाँ बनाते हुए लटक रही थी, कहाँ? ओवर ड्राइव वाल्स भद्दी दीवारों पर। ठीक, दैट डे उन दिनों पंपकिन विंस कद्दू की बेलें जो है विकसित होकर, ग्रीव ओवर विकसित होकर, इन ब्लूम फूलों से लदी हुई थी, और ओवर ड्राइव वाल्स उन भद्दी दीवारों पर पीले रंग की धारियाँ बनाते हुए जो है ट्रेलिंग हो रही थी, लटक रही थी। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ए एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वाज इंटरप्टेड। रूटीन, रूटीन मतलब होता है सिलसिला, और इंटरप्टेड मीन्स होता है बाधित होना। तो देखिए, एट वन स्टेशन एक स्टेशन पर, माई रूटीन मेरा जो है रूटीन मेरा सिलसिला, ऑफ टॉकिंग बात करने का, टू द पीपल लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड हो गया, बाधित हो गया। ठीक, एक स्टेशन पर लोगों के साथ जो बात करने का मेरा सिलसिला था वह जो है इंटरप्टेड हो गया, रुक गया। कैसे? एज सुन एज जैसे ही आई एलाइटेड, लाइटेड मीन्स होता है उतरना, एज सुन एज आई एलाइटेड जैसे ही मैं नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट वे टोकरियाँ बेच रहे थे, दे वर सेलिंग बास्केट वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वेन कैसी टोकरियाँ? हाथ की बनी हुई, बुनी हुई। रीड बास्केट नरगिट की टोकरियाँ, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न साधारण आकार और नमूनों की। ठीक, वे जो है साधारण आकार और नमूनों की हाथ से बुनी हुई जो है रीड बास्केट नरगिट की टोकरियाँ बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई वे टोकरियों को हेल्ड हाई
ऊपर उठाए हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स, और ऐसे शब्द चिल्ला रहे थे, ऐसे शब्दों में बोल रहे थे कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया कि वे क्या बोल रहे हैं, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन उनकी इच्छाएं स्पष्ट रूप से कन्वेइंग हो रही थी, झलक रही थी, दिख रही थी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन मतलब होता बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड में होता घोषणा करना। जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा कर दी गई तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स मतलब होता है लाखों लोग, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाखों लोग, पुल अप देयर रूट में होता पुराना निवास स्थान, अपने पुराने घरों को छोड़ दिए, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने नए स्थान को बना लिए, नए निवास स्थान बना लिए। 9 मिलियन पीपल 90 लाख लोग जो है लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। क्यों? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक अंधविश्वास के भय के कारण। ठीक, धार्मिक अंधविश्वास या कह सकते हैं कि धर्मांधता के भय के कारण 90 लाख लोग जो पाकिस्तान छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। दे वेयर पुअर, वे गरीब थे, टू स्टार्ट शुरू में, दे वेयर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, वे शुरू में अर्थात जब वे चले थे तो बहुत गरीब थे, लेकिन दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए, एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब वे अपनी लॉन्ग ट्रैक पे अपनी लंबी यात्रा पर पहुँचे। फार, क्योंकि आल दे कुड करी, वे जो कुछ भी ले सके थे, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ संबंधित सामान। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा शुरू करने के फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन बाद। ठीक, दे स्टार्टेड, उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे, बाय द वे साइड, सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण। ठीक, भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरने लगे, एंड डैड, और वहीं मर गए, वेयर दे फेल, जहाँ गिरे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद।